क्यों करिश्मा कपूर ने अभिषेक बच्चन के साथ एंगेजमेंट तोड़ दी। Another family into our group, and that's the Kapoors, Randhir and Babita Kapoor, and to be my daughter-in-law Karishma Kapoor. That's Abhishek's gift to his parents on his father's 60th birthday. और एक टाइम था ना कि करिश्मा कपूर को हर बंदा अपनी मूवी में कास्ट करना चाहता था, लेकिन आज उनको कोई नहीं पूछता है। और वो सिर्फ 17 साल की थी जब उन्होंने अपनी सबसे पहली डेब्यू मूवी 1991 में करी थी, प्रेम की कहानी। उन्होंने अपने बचपन में ही ठान लिया था कि हाँ, उन्हें एक्टिंग लाइन में जाना, और उन्हें एक्टिंग लाइन में जाने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि कपूर खानदान का नाम जुड़ जाता है तो नेपोटिज्म का सहारा तो उन्हें मिल ही जाएगा आसानी से। और स्टार्टिंग डेज की बात लेकर चले ना, उनको लोग ओवर एक्टिंग कहते थे। उनकी शुरू वाली क्लिप्स जाकर देखो, उनकी शुरू वाली मूवीज जाकर देखो, तुमको लगेगा ना कि वो ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रही है। लेकिन टाइम टू टाइम उन्होंने उस चीज को भी सुधारा एंड लोगों की बातों पर ध्यान ना देते हुए, नेपोटिज्म का सहारे के ना चलते हुए अपने काम में आगे लगी रही। और तब उन्होंने एकदम बेटर मूवीज करी। लाइक बात लेकर चले राजा हिंदुस्तानी जो 1996 में आई थी, दिल तो पागल है 1997 में। और करिश्मा कपूर की इन मूवीज की एक्टिंग ने लोगों की बोलती बंद कर दी। और फिर करिश्मा कपूर कपूर खानदान में सबसे पहली महिला बनी नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड लेने वाली। लेकिन ये बॉलीवुड है, एंड बॉलीवुड में अगर लव एंगल ना हो, थोड़ा बहुत हेडलाइंस ना बने, थोड़ी बहुत चर्चाजनक बातें ना रहे तुम्हारे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, सो बॉलीवुड कहाँ नहीं जा सकता। सो इनकी लाइफ से भी रिलेटेड लव लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रायंगल्स बने थे। लाइक बात लेकर चले अजय देवगन का केस, एंड साथ ही साथ अजय देवगन डेट करे तो उस टाइम पे रवीना टंडन को, एंड रवीना टंडन के साथ साथ वो करिश्मा कपूर पे भी ध्यान दे रहे थे। एंड ऐसा लग रहा था ना करिश्मा कपूर और अजय देवगन का रिश्ता बन जाएगा। एंड साथ ही साथ रवीना टंडन, करिश्मा कपूर एंड अजय देवगन तीनों ही लव ट्रायंगल में फंसे हुए थे। एंड एट देन अजय देवगन ने किससे शादी की? काजोल से। एंड उसके बाद करिश्मा कपूर के चर्चे बहुत लोगों के साथ आए। लाइक बात लेकर चले SRK के साथ, सलमान खान के साथ, एंड साथ ही साथ गोविंदा के साथ। लेकिन एट द एंड आके करिश्मा कपूर की लव लाइफ ने भी ठहराव लिया। उन्होंने रिश्ता पक्का कर लिया अभिषेक बच्चन के साथ। एंड उसके बाद उनका सीरियस रिलेशनशिप अभिषेक बच्चन के साथ चलने लगा। एंड बात इस हद तक तो पहुंच चुकी थी ना कि दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है। एंड साथ ही साथ बच्चन फैमिली ने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि करिश्मा कपूर उनके घर की बहू बनने वाली है। Another family into our group, and that's the Kapoors, Randhir and Babita Kapoor, and to be my daughter-in-law Karishma Kapoor. That's Abhishek's gift to his parents on his father's 60th birthday. लेकिन एट द एंड बातें आके बिगड़ने लगी एंड बहुत जगह बहुत अलग अलग तरीके से रूमर्स फैलने लगेगी। इस वजह से रिश्ता टूटा है, इस वजह से रिश्ता टूटा है। लेकिन एट द एंड 2003 में आके ये रिश्ता ऑफिशियली कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन इसके पीछे का रीजन नहीं बताया जाता। कुछ लोग कहते हैं कि भाई जया बच्चन ने डिमांड रखी थी कि करिश्मा कपूर आगे से इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगी। लेकिन करिश्मा कपूर उस टाइम बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में पॉपुलर थी एंड साथ ही साथ उनको बहुत ज्यादा मूवीज रिकमेंड हो रही थी, वो काम को नहीं छोड़ना चाह रही थी। लेकिन कई जगह बात ये भी निकली थी कि करिश्मा कपूर की मम्मी ने, बबीता ने शर्त रखी थी कि अभिषेक बच्चन की फैमिली अभी फाइनेंशियल क्राइसिस में है। हाँ, बच्चन फैमिली उस टाइम पे बहुत ज्यादा पैसों की तंगी में थी एंड साथ ही साथ उन्हें बहुत ज्यादा बैकस्लैश देखने को मिल रहा था। एंड यहाँ तक नौबत आ गई थी ना, उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचने के लिए लगा दी थी। सो इस वजह से करिश्मा कपूर की मम्मी ने ही उन्हें मना कर दिया कि अभिषेक के साथ शादी नहीं करनी। एंड वहीं वो रिश्ता एंड हो गया। और कुछ देर के लिए करिश्मा कपूर की लाइफ में ऐसा लगा ना कि लाइफ सेट हो चुकी है, लेकिन थोड़े ही पल में लाइफ दोबारा बिखर गई। एंड कहा जा सकता है करिश्मा कपूर ने जैसे ही अभिषेक बच्चन को छोड़ा, वैसे उनका करियर का डाउनफॉल भी आना शुरू हो गया था। लाइक बात लेकर चलो उनकी मूवी है 2003 में अ बर्ड इन अ डेंजर, डेंजरस इश्क जो 2012 में आई। ऑलमोस्ट उन्होंने बहुत बड़ा गैप लिया एंड दोनों ही मूवीज बहुत ज्यादा डिजास्टर साबित हुई। मतलब कुछ उखाड़ ही नहीं पाए वो मार्केट में। जो उनका एक कह रहा था ना टाइम पे 2000 में कि भाई ऐसी मूवीज दे रही है जिससे बौखला जा रही है ऑडियंस, वो एरा उनका दोबारा वापस नहीं आ पाया। और साथ ही साथ उनके पास ऑफर्स आना कम हो गए क्योंकि उनकी मूवीज चल नहीं रही थी एंड नई एक्ट्रेस भी मार्केट में आने लगी। और बॉलीवुड उस टाइम का भाई बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल था। जैसे जैसे तुम लोग मार्केट में अपनी हाइप बढ़ाते रहोगे, एक बार तुम्हारा पीक टाइम आएगा एंड वैसे तुम डिक्लाइन कर जाओगे। एंड साथ ही साथ अगर तुम लोगों ने खुद भी कुछ गड़बड़ियां कर ली, किसी से शादी कर ली, कुछ लव अफेयर कर लिए, तो वो भी तुम्हारे काम को बहुत ज्यादा अफेक्ट करने लगता था। और उनका शादीशुदा जीवन में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं बीता। 2003 में अभिषेक को ठुकराने के बाद उन्होंने 2005 में अरेंज मैरिज करी थी संजय कपूर के साथ, जो एक दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन था। शादी करने के बाद वो मुंबई छोड़कर दिल्ली में शिफ्ट हो जाती हैं एंड 2 बच्चों की मां बनने के बाद उनका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है एंड 2016 में आकर फाइनली एंड हो जाता है। एंड बहुत ज्यादा कोर्ट केस चलते हैं एंड दोनों की तरफ से आर्गुमेंट ये देखने को मिलता है ना, करिश्मा कपूर ने इसलिए शादी करी थी संजय कपूर से क्योंकि उनको पैसे चाहिए थे। एंड करिश्मा कपूर की तरफ से ये स्टेटमेंट आई कि संजय कपूर उन्हें बहुत ज्यादा टॉक्सिकली बिहेव करते थे, उन्हें मारते पीटते थे एंड रिलेशनशिप इसलिए भी अच्छी नहीं चल पाई क्योंकि संजय कपूर किसी और से ही शादी कर चुके थे। एंड डिवोर्स के बाद करिश्मा कपूर एकदम अपनी हैप्पीली लाइफ जी रही हैं।
वो एकदम एक्टिंग से दूर हो चुके हैं, लेकिन कभी कभार हमें वो किसी वेब सीरीज में, किसी टीवी शोज में दिखाई देने लगती है। लाइक 2020 की वेब सीरीज में हमें दिखाई देती है मेंटलहुड में। एंड साथ ही साथ वो फैशन शोज में जाती है, ब्रांड एंडोर्समेंट करती है, फुल टाइम मदरहुड है और वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रही है। एंड उन्होंने अपनी पर्सनल चीजों का बहुत ज्यादा प्राइवेट करके रखा हुआ है। अब तुम लोग नहीं पता लगा सकते कि वो क्या कर रही है बैकएंड में। कभी कभार खबरें देखने को मिल जाती है कि क्या हो रही है, चीजें जो ज्यादा ही हाईलाइट होती है, बट अपार्ट फ्रॉम इट तुम लोग नहीं सोच सकते कि वो क्या कर रही है। वो अपनी हैप्पीली लाइफ एज अ प्राइवेटली जी रही है। सो इस हिसाब से क्या कहा जा सकता है कि अभिषेक बच्चन को छोड़ने के बाद करिश्मा कपूर का डाउनफॉल आ गया? देखो, ये ऐसा पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता। ये कहा जा सकता है कि हाँ भाई, करिश्मा कपूर ने जैसे अभिषेक बच्चन को छोड़ा, वो अंदर से इमोशनली टूट गई थी, क्योंकि उनका 4-5 साल का रिलेशनशिप था बैकएंड में। एंड साथ ही साथ जैसे ही उनकी शादी हुई 2005 में, अरेंज मैरिज हुई, बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी लाइफ में फैली, वैसे उनके करियर को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ। वैसे उन्होंने मूवीज करना भी कम कर दी एंड वो टॉक्सिसिटी कहीं उनके चेहरे पे दिखाई नहीं देती थी हमें, क्योंकि वो कहीं पर आती ही नहीं थी। वो इवेंट्स शो में जाना बंद ही कर दिया था, टीवी शोज में जाना बंद ही कर दिया था। एंड इस वजह से ये कहा जा सकता है कि हाँ भाई, कुछ तरीके से अफेक्ट जरूर करी, बट वो अफेक्टनेस पूरी तरीके से डिपेंड नहीं करती भाई करिश्मा कपूर की तरफ से गलतियां थी, क्योंकि भाई बॉलीवुड उस टाइम का ऐसे ही अनप्रिडिक्टेबल था। जैसे तुम्हारी शादी हो जाती है, जैसे तुम्हारी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, जैसे तुम्हें ऑडियंस ना पसंद करने लगती है मार्केट में, वैसे तुम्हारी मूवीज आना कम हो जाती हैं। एंड ऑल्सो कि भाई बॉलीवुड टाइम टू टाइम बदलता रहता है एंड नई एक्टर्स को चांस देता रहता है, बट ये पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता कि भाई तुम्हें चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो पुरानी वीडियो में मैंने तुम्हें बता रखा है। एंड ऐसा कहा जा सकता है कि हर हीरोइन का स्क्रीन का करिश्मा लिमिटेड होता है। करिश्मा कपूर ने अपनी फिल्मी लाइन तो बंद करी, लेकिन आज भी वो लाखों दिलों में जिंदा रहती है। आज भी उनके वो जो आइकॉनिक सीन्स है, आज भी उनको जो आइकॉनिक मोमेंट्स है, वो हमें अभी भी याद। सो हाँ, कुछ ज्यादा आइकॉनिक मोमेंट्स है जो हम कभी भुला नहीं सकते हैं। सो यही थी जो करिश्मा कपूर के बैकएंड में जो चीजें चली हैं। हालांकि और भी चीजें बैकएंड में चली जो इन फ्यूचर में तुम्हें जरूर बताना चाहूंगा। बाकी दैट्स इट फॉर दैट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।